मैं मेहमानान को बुलाऊं उससे पहले मैं ये चाहता हूं जनाब जावेद साहब के वालिद साहब सैयद जफ़र साहब, सबसे पहले आप स्टेज पे आ जाइए कि प्रोग्राम आपका है और प्रोग्राम आपकी छत्र छाया में चलना चाहिए। जनाब सैयद जफ़र साहब। इसके बाद मैं जनाब घनश्याम सोनोने सर को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। डॉक्टर किशोर उड़ान सर स्टेज पे तशरीफ लाए। मोहतरमा हुस्ना खान साहिबा स्टेज पे तशरीफ लाए। और चूंकि प्रोग्राम की ये तहजीब है हमारे पास कि आगाज़ अच्छा तो अंजाम अच्छा, मैं जनाब फैसल को दावत देता हूँ कि वो आए और कुरान की चंद आयत तिलावत फरमा कर इस महफिल को मुनव्वर करे और इस महफिल का एक फीता काटने की जो एक जिम्मेदारी होती है वो जनाब फैसल साहब पूरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप वही चेयर पे बैठे हैं। हाँ, इधर ही बैठो। जनाब शाहनवाज साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, हम इनका इस्तकबाल करते हैं। आप ज़ोरदार तालियों से जनाब शाहनवाज साहब का इस्तकबाल करें। जनाब शाहनवाज साहब डाइस पर आ चुके हैं, आप लोग ज़ोरदार तालियों के साथ एक बार इस्तकबाल करें ताकि इस प्रोग्राम की जो तमाम चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाया जा सके। शाहनवाज साहब, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। जनाब शाहनवाज साहब, इस प्रोग्राम की तकरीब को आगे बढ़ाने के लिए जो असल जिम्मेदारी आज जिस शख्स की है, जनाब नोमान खान साहब, मैं इनको दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। जनाब नोमान साहब। एमडी तैयब साहब। एमडी तैयब साहब एक अपने आप में बहुत ही बुलंद तोप है, बात वगैरह बहुत अच्छी करते हैं। यहाँ से दिल्ली को हिलाने वाले शख्सियत तैयब साहब। उसी के साथ साथ मौजूद स्टेज पर तशरीफ़ फरमा एमडी शाहनवाज साहब, डिप्टी कमांडेंट रैपिड एक्शन फोर्स। उसी के साथ साथ आदरणीय घनश्याम सोनोने सर, पुंडलिक नगर पीआई, डॉक्टर किशोर उड़ान सर, एडवोकेट हुस्ना खान मैडम, जनाब सैयद जफ़र साहब और आप सब। मैं नरगिस जावेद ग्रुप की ओर से आप सबका इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं, आपका इस्तकबाल है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब GB सोनोने सर से कि वो आए और इस मौके पर अपने ख्यालात इज़हार तशरीफ़ प्लीज़ पेश करें। GB सोनोने सर। आज के इस प्रोग्राम के प्रमुख अतिथि, चीफ गेस्ट, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, जिनको देख के मुझे बड़ा प्राउड होता है, जिनके बाजू में बैठना मेरे लिए एक सौभाग्य है। डिप्टी कमांडेंट शाहनवाज साहब, मेरे सहयोगी, मेरे साथी, हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग के पार्टनर, NGO के प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन डॉक्टर किशोर उड़ान सर, मेरे फैमिली मेंबर्स, नोमान खान, मेरे भाई तैयब जी, और मेरे सामने बैठे हुए सभी अतिथिगण, सभी जनाब, बुजुर्ग, मेरे दोस्त, आज मुझे यहाँ फिर आने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और फर्स्ट बैटिंग ओपनिंग का बैट्समैन बनाने का मौका मुझे नोमान ने दिया, तैयब सर ने दिया, इसलिए तो मैं उनका
तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू अदा करता हूँ। सर, स्टेज पे एक सम्माननीय सदस्य ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट मैडम का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ये जो जगह है ये बहुत पवित्र है, यहाँ ऊपर वाले का वास है। यहाँ मैं जब आता हूँ तो मुझे जब कोई मंदिर में जाता हूँ वहाँ जाने के बाद जो मुझे फीलिंग्स मिलती है वो फीलिंग यहाँ पे मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक मानवता की सेवा होकर आ रही है। इस शुभ अवसर पर, एक शुभ स्थल पर यहाँ एक बार हमने जो लॉकडाउन के पीरियड में और उसके पहले कम्युनिटी पुलिसिंग का काम ऑनरेबल सीपी चिरंजीव प्रसाद सर के गाइडेंस में किया। अभी जो नए सीपी सर है निखिल गुप्ता सर, उनके गाइडेंस में कर रहे हैं, आगे करने वाले हैं। जो बेसिक पुलिसिंग है उसके साथ में ह्यूमैनिटी का, कम्युनिटी पुलिसिंग का काम करने के जो किया है उसके लिए आप लोगों ने हमें यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ये बोलते हैं कि फूल बांटने वाले के हाथ को भी उसका गंध लगता है, फुलं वाटणाऱ्याच्या हातालाही त्याचा श्वास लागतो, सुगंध लागतो। लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग थे, जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन मुझे लगता है कि पहले कभी ना आई होंगी या ना आगे आएंगी। ये अभूतपूर्व सिचुएशन में हम लोग काम करते गए। इसका पूरा श्रेय जो है माननीय सीपी चिरंजीव प्रसाद सर को जाता है। सीपी सर, मैं जब PRO था तो सीपी सर में मैंने जब मानवीयता दिखी, सीपी सर में जो मुझे जेंटलमैन दिखा दिया, जो मुझे एक गॉड दिखाई दिया, सीपी सर के जो अच्छे गुण है उस गुण से मैं प्रभावित हो गया। और मैंने भी ठान लिया कि ड्यूटी फर्स्ट तो है ही। जो मुझे मेरे माँ बाप ने, जो मुझे स्कूल ने, जो मुझे टीचर्स ने संस्कार दिए हैं कि कुछ भी हो जाए समाज के लिए काम करना है। अभी ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में काम करने की जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें तू, नोमान, जुनैद मौलाना, MD तैयब साहब और डॉक्टर किशोर उड़ान सर के साथ में जितना भी काम करेगा उतना कम है, और वही तेरे जीवन का सार्थक है। ये ऐसा हम रोज, मुझे लगता है पवित्र मास था, उपवास के दिन थे। नोमान, तैयब साहब, जुनैद मौलाना हमारे साथ लगे हुए थे। हम रात के 11-11 बजे तक किट, राशन किट्स, आर्सेनिक एल्बम टैबलेट्स, जो आयुध है, ये जब एक लड़ाई है, ये लड़ाई में जो इनेमी है, जो शत्रु है, वो दिखाई तो नहीं देता था, मगर जो पानीपत की लड़ाई जैसी बहुत दिन लंबे समय तक चली, वैसी ये लड़ाई थी। एक वैश्विक युद्ध था, वैश्विक महामारी था, एक संसर्ग, बहुत बड़ी एक ह्यूमैनिटी के लिए एक चुनौती थी, आया हुआ संकट था। इसमें सभी लोग डरे हुए थे, मगर हम लोगों को जो जिस की जरूरत है, सैनिटाइजर देना, ये करना, सभी चीजें बांटते थे। घर पे आते थे तो सुकून की नींद लगती थी कि अपना दिन जो गया वो सेटिस्फेक्शन दिल को मिलता था। सब डर हुए थे, सब मीडिया वाले भी लोगों को डराते थे। पॉजिटिव बात तो दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया लोकशाही का आधा स्तंभ हूँ, मैं बड़ा मीडिया का रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर लोगों के अवेयरनेस के लिए उनको करना वो जरूरी था। तो दिल में एक डर था, मगर हर एक आदमी के दिल में दो आवाज होती है। दूसरा आवाज बोलता था, नहीं, इस मैदान में तू अगर ऊपर भी गया तो ऊपर वाले के लिए तो प्यारा बन जाएगा। इसकी सब लिखाई पढ़ाई किसी के पास हो ना हो, तेरे सीपी सर के पास और ऊपर वाले के पास हो रही है। और तेरे ये काम करते करते समय एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था। एक तो सीपी सर का अप्रिसिएशन, दूसरा सेटिस्फेक्शन, और तीसरा लोगों में से जो अच्छाई के वर्ड्स आते थे, इंस्पिरेशनल वर्ड्स, वो लंबा मैं मेरे लाइफ में कभी भूलूंगा नहीं। वो मेरे जीवन में, लाइफ में एक दर्ज रहेगा। बोलने के लिए काफी कुछ है, मगर इसके लिए जो ये अंदर की आवाज जो बोलती थी, नहीं तू कर रहा है वो अच्छा है, इसके लिए दिल की
या अंदर की इम्यूनिटी बढ़ती थी, और दिन भर जो काम वर्कआउट होता था उससे बॉडी की भी इम्यूनिटी बढ़ती थी। हम दूसरे को देते थे, खुद के कुछ प्रिकॉशन नहीं लेते थे, तो भी कुछ हुआ नहीं, ना होगा। ये सब ऊपर वाले की और आपकी दुआ है। बोलते हैं दवा से दुआ काम आती है। वो दुआ ने मैं यहाँ तक हम खंबीर है, आगे भी डट के रहेंगे आपके लिए, क्योंकि जन्म को देने वाला, इस भूतल पे लाने वाला, ये दुनिया दिखाने वाला भी ऊपर वाला होता है, उठाने वाला भी ऊपर वाला होता है। अपन सिर्फ मेडिटर है। इसीलिए अपना पैगाम, अपना जो पवित्र कुरान है, जो आपको अपना पैगाम देता है, वो कभी भूलना नहीं। अपन लाइफ में कुछ लोग गाड़ियां, अलग बंगलोज, जो उनके फिजिकल नीड्स है वो उसके लिए ये करते होंगे, मगर ये जो टीम है, जिस टीम में मैं काम कर रहा हूँ, ये टीम का मकसद है सिर्फ ह्यूमैनिटी, और सभी धर्म का सार होता है शांति, अमन, मानवता। और मुझे पता है कि वो हमारे बैंक अकाउंट इतना बड़ा है, और वो बैंक अकाउंट का अप्रिसिएशन आप लोगों से आज आप हमें दे रहे हैं। मैं कोर्ट में हमेशा जाता हूँ, कोर्ट कटघरे में खड़ा रहता हूँ, और एक यहाँ पे एक बड़ी शख्सियत है जो मुझे उनके कोर्ट में खड़ा किया था उन्होंने, वही एमडी तैयब साहब। जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू अरेंज किया था, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं सेशन कोर्ट में नहीं, उससे भी बड़े ऑनरेबल कोर्ट के सामने मेरा आज विटनेस बॉक्स में खड़ा हूँ, और पूरे पब्लिक के सामने उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हमारे काम के लिए पब्लिसिटी दी है, इसलिए मैं स्पेशली सीपी सर की तरफ से, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से और पर्सनली थैंक्स बोलूँगा। मैंने कितना भी थैंक्स कहा तो वर्ड उनके लिए बहुत स्मॉल है, और स्मॉल वर्ड्स है, छोटा सा लफ्ज़ है। मी कायम त्यांच्या ऋणात राहू इच्छितो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच। तो आप थे सोनोने सर। एक बार जोरदार तालियां सोनोने सर की इस फायरी स्पीच के लिए। सोनोने सर जितना इन्वेस्टिगेशन, जितना डेडिकेशन से हर काम करते हैं पुलिस स्टेशन का, उतने ही डेडिकेशन, उतनी ही ताकत से सर का सोशल में इंटरेस्ट रहा है। उसके अलावा भी कुछ लोग जुड़े थे, कई एनजीओज जुड़े थे, आप लोगों ने मिलकर के काफ़ी काम किया। कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए लगभग औरंगाबाद में 14,000 से ज़्यादा राशन किट बांटी गई, 50,000 मास्क बांटे गए, 3 लाख संतूर साबुन बांटी गई, 10,000 बाटा के बूट्स बांटे गए। और जब जब गरीबों को जब भी ज़रूरत पड़ी तो कम्युनिटी पुलिसिंग आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब के नेतृत्व में घनश्याम सोनोने सर, उड़ान सर, ये लोग मिल करके सुबह जो निकलते थे तो वो मामला सब रात कब होगी, घर जाने का मौका कब मिलेगा, वो पता नहीं चलता था। घर वाले भी ऐसे नज़र से देख रहे थे। कोरोना जब सिंगल आंकड़ों में चलता था तो घर वालों को भी फिक्र थी कि भाई आप लोग इतना जाते हो, प्रिकॉशन नहीं लेते हो। पर ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, गरीबों की दुआएं हैं कि आज आपके सामने ये लोग सब मौजूद हैं। धन्यवाद घनश्याम सोनोने सर। आइए अब मैं दावत देता हूँ माइक पर, जिनको माइक खुद अपने आप से दावत देना चाह रहा है, मुझे कह रहा है कि भाई जनाब एमडी तैयब ज़फ़र साहब को माइक दे दीजिए और प्रोग्राम में और 4 चल लगा दीजिए। एमडी तैयब ज़फ़र साहब। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा जनाब शाहनवाज साहब, मोहतरमा हुस्ना साहिबा, जनाब घनश्याम सोनोने सर और जनाब डॉक्टर किशोर उड़ान साहब। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम की रुदात और आज के इस प्रोग्राम की तादाद के अंदर हो सकता है कमी हो, मुट्ठी भर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात और एक इनकलाब की जो मुट्ठी होती है वो थोड़ी सी ही होती है और चंद लोगों पर मुश्तमिल होती है। तो चलते चलते पहले तो ये बताऊं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो ये है कि अपना हाथ दूसरे से नहीं मिलाना है, अपना हाथ दूसरे हाथ से टकरा सकते हैं हम लोग, ताली बिल्कुल बजा सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा था नोमान साहब को आपको बोलना पड़ रहा है कि भाई ताली बजाओ, तो आप लोग बिल्कुल खुल के बैठे। प्रोग्राम आपका है, गेस्ट आपके हैं और आप लोगों ने 4 महीने में काम किया है, इस्तकबाल में प्रोग्राम आपके हैं। आए मैं अपने उन्वान की तरफ चलता हूँ। मैं गुज़िश्ता कई सालों से मेरा जो एक उन्वान रहा है, मेरा जो एक काम रहा है वो ये रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल फिर कर, पूरे हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर जा जाकर एकता का
अखंडता का और जो है तो इंसानियत का पैगाम दिया जाए। VR1 के नाम से हमने पूरे हिंदुस्तान के कई इलाकों के अंदर प्रोग्रामात किए, मैंने दिल्ली के अंदर प्रोग्रामात किए और कई ऐसे इलाके अगर गिनाना चाहूँ तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी। यहाँ पर औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो औरंगाबाद के अंदर जनाब चिरंजीव प्रसाद सर के साथ भी प्रोग्रामात हुए। मैं पुलिस कम्युनिटी का और पुलिस डिपार्टमेंट का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग हर वक्त इस तरह साथ में खड़े रहे जिस तरह प्रोग्राम इन्हीं का। यह आप लोगों की मेहरबानी है, यह आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आधी रात को अगर कॉल किया जाए तो ये नहीं होता कि साहब मैं तो दिन भर पे ड्यूटी पे था और फिर रात के अभी 12 बज रहे हैं, मैं अभी घर पहुंचा हूं और आपका फ़ोन आ गया है। कभी मुझे ये सुनने को नहीं मिला है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को हर बार कहता हूं, इस बार भी सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलने वाला। ये वो लोग हैं साहब, अगर ये वर्दी के अंदर है, अगर ये वर्दी के अंदर तैनात है तो अवाम का ये काम बनता है कि तुम्हारा जो जिस्म की चमड़ी है ये तुम्हारी वर्दी है और एकता और अखंडता को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सरहद पर एक जवान लड़ता है बाहर के दुश्मनों से, सरहद पर एक जवान लड़ता है बाहर के दुश्मनों से, लेकिन जब एक नागरिक की बात आती है उसकी जिम्मेदारी यह बनती है कि वो अंदर के दुश्मनों से लड़े। और अंदर का दुश्मन कौन है? जो धर्म के नाम पर, जो आस्था के नाम पर, जो अलग अलग झंडों के नाम पर, कोई भगवे के नाम पर, कोई हरे के नाम पर, कोई नीले के नाम पर अलग अलग झंडे बना लिए हैं, उनके नाम पर अगर तुमको लड़वाने का काम करते हैं तो वो मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि सबसे पहले तो उनको दावत दी जाए कि ये मुल्क हिंदुस्तान है, ये तिरंगे की छत्र छाया में चलता था, ये तिरंगे की छत्र छाया में चलेगा। और हम इसके ऊपर लाल किले के ऊपर जब तिरंगा लहराते हैं ये इस बात का सबूत होता है कि हम इत्तेहाद से थे, हम इत्तेहाद से हैं और हम इत्तेहाद से रहेंगे। कोई हमको तोड़ने वाला नहीं है। मैं हर जगह कहता हूं कि दिल में ईमान चंगा लिए दौड़िए, दिल में ईमान चंगा लिए दौड़िए, हाथ में एक तिरंगा लिए दौड़िए, दौड़े हम आपको आबे जमजम लिए, आप भी हमको गंगा लिए दौड़िए। एकता के लिए, अखंडता के लिए एक कोशिश ये रही है जनाब शाहनवाज साहब कि ये होता है कि हिंदुस्तान के अगर किसी भी कोने से कोई पोस्ट अगर हम सोशल मीडिया पे देख ले कि फला जगह से जो है तो कोई जो है तो अपने आप को एकता और अखंडता के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, हम तुरंत उससे राब्ता करते हैं। गुज़िश्ता दिनों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दिल्ली से एक लड़की सूफिया खान जो है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की 4035 किलोमीटर की एक लंबी दौड़ पूरी करती है। और उस दौड़ को अगर कुछ नाम देती है तो वो इसलिए देती है कि जब उसको मीडिया पूछती है इस दौड़ का मकसद क्या था, इस दौड़ को दौड़ने का मकसद क्या था, वो जवाब ये देती है कि मेरा इस दौड़ को दौड़ने का मकसद तो ये था कि सबसे पहले तो उम्मीद पैदा हो, दूसरी इंसानियत को पहचान सकूं, तीसरी जो है तो इस मुल्क के अंदर एकता और अखंडता का पैगाम दे सकूं। ये न्यू जनरेशन है साहब, ये न्यू जनरेशन है, ये किसी भड़काऊ बयान के पीछे, ये किसी नेता के नारे के पीछे अपने आप को तोड़ नहीं सकती। और हम इस जनरेशन को मुबारकबाद देते हैं। गुज़िश्ता दिनों जब मेरी बात सूफिया साहिबा से चल रही थी कि आपने ये, क्योंकि मैंने कलमबंद एक आर्टिकल उनके ऊपर एक आर्टिकल कलमबंद किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिखने से वास्ता है। मोहतरमा हुस्ना साहिबा यहाँ बैठी हुई है, जब जज बनते हैं, जब पहला इस्तकबाल होता है, उसके बाद मैंने मैडम से राब्ता किया और एक आर्टिकल मैडम के ऊपर भी कलमबंद किया, वो अवार्ड के तौर पर आज यहाँ पर मौजूद हैं। आए मैं अब अपने उन्वान से इधर आऊं, क्योंकि आप लोग वो है जिसने पेंडेमिक में काम किया है, आप लोग वो है जहां पर भाई भाई से दूर भाग रहा था, जहां पर रिश्तेदार रिश्तेदारों से दूर भाग रहे थे, जहां पर लोग लोगों से दूर थे। ऐसे हालात के अंदर आपने अपने घर की परवाह नहीं की, आपने अपने आप की परवाह नहीं की, आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और पूरे शहर के अंदर उतरकर चल फिर कर हर उस घर तक खाना पहुंचाने का काम किया है जहां तक जरूरत थी। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अगर एमडी तैयब जफर जैसे लोग स्टेजों के ऊपर चढ़कर छाती ठोक कर ये कहते हैं कि हम औरंगाबाद से आते हैं, तो ये बात याद रखना, वो हिम्मत तुमसे आती है, वो हिम्मत तुमसे आती है, क्योंकि तुम चल फिर कर मेहनतें करने वाले हो। गुज़िश्ता दिनों मीडिया से मैं बात कर रहा था, मीडिया को ये कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद शहर औरंगाबाद ऐसा है जिसको हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि यहाँ एक आदमी भी भूखा नहीं सोया होगा। और ये कब कहने की हिम्मत होती है? जब तुम लोग मैदान में उतरते हो,
जब तुम लोग चल फिर कर काम करते हो सकता है हम बोल दें, हम सैकड़ों बातें कर सकते हैं, लेकिन जब मैदान पर और ज़मीन अमल पर उतर कर काम करने का वक्त आता है तो वहाँ पर तुम ही लोग होते हो जो सबसे आगे और सबसे सफ़े अव्वल में नज़र आते हो, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके एजाज़ में है, ये प्रोग्राम आपके एजाज़ में है और मैं चाहता हूँ कि आपका एजाज़ पूरी तरह हो। आप जो है तो अपने कामों की कदर करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये अलग बात, मैंने पहले सर के लिए जो शेर कहा था ये मैं आप तमाम के लिए कहता हूं कि आप तमाम लोग इस कौम के जो है तो एक सितारा है, इस कौम को जो है तो पूरी दुनिया के आगे पेश करने वाले लोग हैं कि देखो हम इंसानियत को बढ़ावा देते हैं, हम भूखे को खाना देते हैं, हम नंगे को कपड़ा देते हैं, हम प्यासे को पानी देते हैं, ये काम हमारे हैं। इस्लाम ने हमको सबक क्या दिया है? इस्लाम ने सबक ये दिया है कि मोहब्बत, मसावत, भाईचारगी का सबक और पैगाम पूरी दुनिया को दिया जाए, जहां पर ऊंच नीच ना हो, जहां पर जो है तो काले और गोरे का फर्क ना हो। ऐसा पैगाम एक इस्लाम देता है और उसको फैलाने वाले तुम लोग हो। ये प्रोग्राम आपके लिए है, ये प्रोग्राम आपके लिए है। तो मैं जो शेर आपको डेडिकेट करना चाह रहा था वो यही था कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। आप लोग गुज़िश्ता 4 महीनों से सुबह दिन की सर्दी हो, रात का अंधेरा हो, सूरज की गर्मी हो, आसमान से बरसती बारिश हो, आप लोग खड़े रहे। मैं तहे दिल से पूरी इंसानियत की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात ये कहता हूं कि एक अवार्ड मिल जाना, एक अवार्ड मिल जाना, एक सर्टिफिकेट मिल जाना, एक एप्रिसिएशन मिल जाना, ये हमारे काम को ख़त्म नहीं करता। मेरी तमाम बातें एक तरफ, इस बात को यहाँ से लेकर जाना साथ में कि एक अवार्ड मिल जाना, एक सर्टिफिकेट मिल जाना, एक जो है तो एप्रिसिएशन मिल जाना, एक इस्तकबाल हो जाना, ये हमारे काम को ख़त्म नहीं करता। यहाँ से काम की असल शुरुआत होती है कि एक फेस था, एक दौर था, एक पेंडेमिक था, हमने उस दौर में, उस फेस में, उस पेंडेमिक में काम किया है, लेकिन अब यहाँ से आगे हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि हम इस काम को बढ़ाएं, क्योंकि इस्तकबाल हो जाना उसका मतलब ये होता है कि एक फेज खत्म हो चुका है, यहां से दूसरा फेज शुरू हो रहा है, यहां से दूसरा फेज शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को ये एप्रिसिएशन आज का आपको स्टॉप कराने के लिए नहीं है, ये एप्रिसिएशन आपके लिए सिर्फ इसलिए है कि आपके काम की रफ्तार दोगुनी हो जाए और आपके काम का तरीका जो है तो बड़ा पसंद आया है। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं और अपने जगह भी लेने की जल्दी से जाऊंगा, क्योंकि मेहमानान बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, हमको असल मेहमानान को सुनना है। मैं तो यहीं हूँ, कभी भी जो है तो हर स्टेज पर, हर दूसरे स्टेज पर मैं देखने को मिल ही जाता हूँ, लेकिन हमको मेहमानान को सुनना है और मेहमानान के साथ साथ हमको जो है तो इस्तकबाल मेहमानान का भी होगा, ये मेहमानान के जरिए आपका भी होगा। तो बस इतना कहूँ कि एकता का, अखंडता का और जो है तो भाईचारगी का पैगाम हिंदुस्तान के आगे फैलाते रहे, क्योंकि यही हमारा काम है। हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम जो है तो APJ अब्दुल कलाम को मानने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने अपने अंदाज के अंदर, अपने दौर के अंदर एकता और अखंडता का पैगाम दिया। एकता और अखंडता से होता क्या है? एकता और अखंडता से यह होता है कि 250 साल अंग्रेजों का इख्तिदार इस तरह उखड़ जाता है जैसा कभी था ही नहीं। एकता और अखंडता से होता क्या है कि इस तरह 250 साल अंग्रेजों का इख्तिदार उखड़ जाता है कि कभी था ही नहीं। तो हो सकता है आज अगर कोई डिक्टेटरशिप तुमको तंग कर रही है, तो अगर इसका मुकाबला करना है तो मुकाबला सिर्फ एकता और अखंडता से हो सकता है। तो बस VR1 की जानिब से आपको जो पैगाम देना था वो यही था कि एकता बना के रखे, अखंडता बना के रखे। अपने जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं हर बार कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो डॉक्टर्स है, जो सफाई कर्मी है, इनके साथ जुड़कर काम करे, क्योंकि इन्होंने पिछले 4 महीनों में अपने खानदान को मुसीबतों में डालकर आपकी खिदमत की है। मैं साथ साथ CRPF के जनाब शाहनवाज साहब बैठे हुए हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी टोली का गश्त करना शहर के लिए काफ़ी हो जाता है, तो मैं आपके लिए भी मुबारकबाद देता हूं। बस मैं इतना कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि अगर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, अगर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, अगर ना आते तुम्हारी महफिल में सोचते बहुत नुकसान होता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
एक शेर के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं कि कोई हिंदू बुरा नहीं होता, कोई मुसलमान बुरा नहीं होता, इनको बांटने वाला इंसान बुरा होता है। ह से हिंदू मिल गया, म से मुसलमान मिल गया, ह से हिंदू मिल गया, म से मुसलमान मिल गया, हम जुड़ गए तो हिंदुस्तान मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद एमडी तैयब जफर साहब। एक वाक़या सुना करके आगे बात करता हूं। एक बाप बेटे का वाक़या है। बाप बहुत बिजी होता है ऑफिस के काम से, डाइनिंग हॉल में बैठा है, कुछ काम कर रहा है और 9 साल का बेटा आके बार बार डिस्टर्ब कर रहा है कि भाई आप मेरे साथ बात कीजिए, मेरे साथ खेलिए। तो बाप को लगता है कि भाई इसे कुछ काम दे दिया जाए ताकि मैं आराम से काम कर पाऊँ। तो बाप बेटे को कहता है कि एक काम करो, मैं तुम्हें पजल देता हूँ। पजल आपने देखा होगा कि ज्वाइन करेंगे तो कुछ तो भी पिक्चर बनती है। मैं आपको एक पजल देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लो, फिर आओ तो फिर हम लोग साथ खेलते हैं। अब बाप को लगता है कि अब इसमें 3-4 घंटे तो आराम से चले जाएंगे, 9 साल का बच्चा है, पजल जोड़ने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। बाप ये देखता है कि 10 मिनट के अंदर बच्चा पजल लेकर वापस आता है और जब देखा गया तो वो पजल बिल्कुल परफेक्ट। तो उसने पूछा कि भाई तुमने पजल कैसे क्या इतना जल्दी बनवा दिया, तुम तो 9 साल के इतने छोटे बच्चे हो, स्कूल जाते हो। तो उसने पजल को पलटाया और पीछे एक इंसान की तस्वीर जुड़ी थी। उसने कहा कि पिताजी मैंने कुछ नहीं किया मेरे वालिद, मैंने बस इंसान को जोड़ दिया और हिंदुस्तान बन गया। तो ये है हमारे हिंदुस्तान की तारीख रही है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा श्री एमडी शाहनवाज सर, रैपिड एक्शन फोर्स कमांडेंट, कि आइए और हमें खिताब कीजिए। एमडी शाहनवाज सर, जोरदार तालियों के बीच में। मोहतरमा हुस्ना और एमडी तैयब जी और गुड स्पीकर और हर दिल अजीज पीआई पुंडलिक नगर घनश्याम दास सोनावने, और जैसा कि सभी सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले उड़ान साहब, जो कि एक रोल मॉडल हैं यहाँ के लिए, यहाँ की आवाम के लिए। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस सरजमी से मेरा कोई बहुत पुराना नाता है और बीइंग ए मुस्लिम कम्युनिटी पुनर्जन्म में तो हमारा यकीन अकीदा नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ से रिलेशन है कि जो बार बार मुझे औरंगाबाद खींच के लाता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ लोगों में जो कहा गया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इसके अलावा कहीं और दिखता है। और ऑन बिहाफ ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स, इनफैक्ट मैं सीआरपीएफ का एक ऑफिसर हूँ, सेंट्रल फोर्स का, अभी मैं डेपुटेशन पे आरएफ में हूँ। और जब भी इस तरह की रैचुअस सिचुएशन के लिए इस फोर्स को डिप्लॉयड किया जाता है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर कभी मैं औरंगाबाद रहा और खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आई तो मैं औरंगाबाद को कभी जलने नहीं दूंगा। जहां कि ज़मीन में जो रूहानियत है, मैं बार बार जब खुलताबाद जाता हूं तो एक अजीब सा सुकून मुझे मिलता है। बहुत ज़्यादा मैं फ़िलोसफर भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी नहीं हूँ, मॉडर्न टाइम का मैं इंसान हूँ, लेकिन जो यहाँ फीलिंग आती है वो कहीं और मुझे नहीं आई। मेरे 10-12 साल के टेन्योर में ऑल ओवर इंडिया मैं सर्विस कर चुका हूँ, लेकिन जो फीलिंग मुझे हार्ट टचिंग यहाँ मिलती है इसका कहीं दूसरा सानी नहीं है। क्योंकि यहाँ ये बुजुर्गाने दीन की ये सरजमी है और यहाँ पे इन हवाओं में ये चीज़ें हैं। सूफीज़म जो यहाँ पे है वो सूफीज़म इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जिसकी वजह से आप लोगों में ये मोहब्बत और अखलाक है। कई सारे प्रोग्राम में इस्तकबाल किया गया मेरा, लेकिन हर प्रोग्राम में मुझे लगता है कि मैं तो यहीं का हूँ, मैं गेस्ट कहाँ हूँ और मैं क्या बोलूँ, इनको क्या बताऊँ। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है। आपके बगल में ये शाही मस्जिद है जहाँ मैं अक्सर आया करता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि इसके पहले भी नुमान ने बोला और लोगों ने बोला कि ह से हिंदुस्तान, ह से हिंदू, म से मुसलमान और फिर मिलके बनता है हिंदुस्तान। तो इस हिंदुस्तान का कोई भी धर्म, और मैं तो कहूँ हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड का कोई भी धर्म आपको लड़ना नहीं सिखाता। जैसे कि पुराने गानों में भी कहा गया है कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। अब फिर बैर रखते क्यों हैं? तो जैसे आपकी एक रोजी रोटी है, मेरी रोजी रोटी है, ये यूनिफॉर्म है। इस देश के लिए, इस यूनिफॉर्म की मान सम्मान के लिए हम अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं।
आप अगर मीडिया से हैं तो आपको कहीं कोई कवरेज करना है, कोई स्टोरी कवर करनी है, तो आप दिन रात नहीं देखते हो, आप शिद्दत से इसमें लगे रहते हो। लाइकवाइज इन डर्टी पॉलिटिशियनों का ये रोजी रोटी है जिससे कि वो अपनी दुकान चलाते हैं। अब फर्क ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। जब जब इस देश को ज़रूरत हुई, चाहे किसी तरह की क्राइसिस हुई हो, कोई पेंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, बाहरी अटैक हो, तब सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर इस देश की हिफाजत की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड डॉगमा। कोई भी इसमें वर्ग का आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं, इस मुसीबत में मैं आपके साथ नहीं हूँ। और ये तभी संभव हो पाया है कि आप लोगों ने इस कोरोना के पेंडेमिक को ओवरकम किया 4 महीने से। और जैसा कि बताया भी गया कि आप लोगों ने जो पब्लिक सर्विस की, जब लोग डर रहे थे कोरोना के नाम से, आप तो लोग यूज्ड टू हो गए, अरे कोरोना ही तो है, ठीक हो जाएगा। लेकिन आज से 3-4 महीना पहले जब ये इंडक्ट हुआ था तो एक दहशत थी लोगों में। मेरी फोर्स को राम मंदिर में रखा जा रहा था, रात में मुझे पता चला कि साहब सामने है, रात में एक डेथ हुई है। मैं बोला यहाँ तो नहीं रहेगी मेरी फोर्स राम मंदिर में, यहाँ जो है कि काफ़ी खतरा है। तो मैं फिर वहाँ से पाटीदार भवन लेके गया अपनी फोर्स को। लेकिन आज के डेट में सारे कैंप में, सारे इंस्टीट्यूशंस में, हर मोहल्ले में हमें लगता है कि 1-2 केसेस कोरोना के हो चुके हैं। बट ऊपर वाले की मेहरबानी है, शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी रेट, इसका जो है मॉर्टेलिटी रेट आई थिंक कि 1-2% से भी नीचे है। तो इससे अब जो है बहुत ज़्यादा डर नहीं है। लेकिन जो भी प्रिकॉशन है आपको रखना है। और जहाँ तक इस गैदरिंग का सवाल है, तो जैसा अनुमान बताया कि यतीम खाना यहाँ पे चलता है और उसके लिए सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो दिस इज़ द सर्विस टू गॉड। और ये सर्विस किसी एक वर्ग की नहीं है, ये जो है सर्विस जो है जिसको आप मानते हो आस्था के लिए, गॉड, परमेश्वर, अल्लाह, उसके लिए है। और यहाँ जो रंग देखने को मिलता है, घर से घनश्याम साहब जो कि श्री कृष्ण का नाम हुआ, भगवान श्री कृष्ण का नाम हुआ घनश्याम, और ये इस रंग में ऐसे घुले हुए हैं कि आपको रंग पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा कि ये श्याम रंग है या हरा रंग है या भगवा रंग है। वो सारा क्रेडिट जाता है आपकी मोहब्बत को। और हमारे यहाँ दरअसल एक थोड़ी सी टेंडेंसी है कि भगत सिंह पैदा हों लेकिन दूसरों के घर में। कोई आगे नहीं आना चाहता है, ठीक है, सड़क पे कोई पत्थर पड़ा है, कोई उठा देगा, आप नहीं उठाएंगे, दूसरा कोई उठा देगा। हम दूसरों की तरफ देखते हैं और वहीं जो है हम अपने आप के ज़मीर को और अपने आप की वजूद को ख़त्म कर देते हैं। आपको आगे आना होगा, युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। जैसा कि आप यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नो मैटर, जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे, वो हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, उनसे हमको तजुर्बे का फ़ायदा लेना है। लेकिन आगे आपको आना होगा। आप सोचोगे कि अरे ठीक है, कोई आके कर जाएगा, ऐसे ये देश नहीं बचने वाला है। और आपकी ये जो जज्बा है साथ में मिल के चलने की, यही इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप लोग ऐसे ही साथ में रहें। हमारी फोर्स में मैं अगर सीआरपीएफ की बात करूं तो अपने आप एक मिनी इंडिया है। जब मैं एक बटालियन को, एक कंपनी को हम लोग कमांड कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम एक मिनी इंडिया को कमांड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई साउथ का है, कोई कश्मीर का है, कोई मिडिल का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बंगाल का है। और ये सारे रंग मिल के एक फौज बनाते हैं, फोर्स बनाते हैं, हिंदुस्तान की फोर्स बनाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब भी इस देश को ज़रूरत हुई, चाहे 62 की लड़ाई हो, 71 की हो, कारगिल हुआ हो, या जब भी कोई इस तरह से पेंडेमिक या कोई भी इस देश पे संकट आया हो, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप अपना रैंक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कलर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सब लोग साथ मिल के आते हैं। और किसी भी रिलीजन में ये नहीं कि ये मैं कहूँ कि आप एक यहाँ
मदरसे जैसा इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ बैठे हैं तो केवल यही एक अच्छी जगह है। वह सभी जगह अच्छी है जहाँ आपको ऐसी सोच मिलती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो। इसलिए आपके बीच से जैसा कि बताया गया कि मोहतरमा हुस्ना मैम का अभी सिविल जज में सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ये शब्द इनके नाम के आगे लगेगा और कितनी बड़ी ये हमारे लिए या आपके पूरे औरंगाबाद के लिए फ़ख्र का विषय है कि औरंगाबाद की एक बेटी, एक बहन जो है इस मुकाम पे पहुंची हैं। और ये आप लोगों को एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है कि आप इस शिक्षा को हासिल करिए। एजुकेशन से ही देश बदलेगा और एजुकेशन केवल किताब में नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मुश्किल इसलिए पैदा हो रहे हैं कि पढ़े लिखे जाहिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले इंसान बनिए, उसके बाद फिर हिंदुस्तान को बनाइए। पहले अपने आप को इंसान बनाइए, क्योंकि घनश्याम साहब भी जानते होंगे और हमारे उमरान भाई की सनातन धर्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन। और उस समय उसमें कह दिया गया था कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व आपका कुटुंब है। ये औरंगाबाद ही नहीं, ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व आपका कुटुंब है, परिवार है। इसमें हर अच्छी सोच के लोग एक साथ होने चाहिए। और शुरू से लेकर आज तक अच्छाई और बुराई की जंग होती रही है, लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। बहुत सारे बातिल चीज़ें, फैसिज्म, रेडिकलिज्म, ये आता रहता है। हर भारत में सोचने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है। आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या सही है। बचपन में हमें हमारे घर वाले बोलते थे, माँ बोलती थी, आई एम फ्रॉम बनारस, थोड़ा सा वहाँ भोजपुरी एक्सेंट होता है, कि माँ बोलती थी कि कौवा अगर कान लेके गया तो कौवा के पीछे नहीं जाना है, अपना कान देखना है। इट मीन्स आपको कोई क्यों बरगला रहा है, आपको कोई क्यों भड़का रहा है, आपको ऊपर वाले ने आपका अपना एक जहन दिया हुआ है, आपका अपना इंडिविजुअलिस्टिक है, आपको अपने जहन से सोचना है। फलाने ने कह दिया और हम चल दिए, क्यों चल दिए? क्या आपके पास दिमाग नहीं है? आज भी आप भेड़ चाल चलना चाहते हो? आपको जहन दिया है, नेट है, पूरी दुनिया खुली हुई है, सारे चीज, सारी नॉलेज, सारी समझदारी आज आपके मोबाइल में है। आप जिसको रेफर करना चाहते हो, जिसको पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो और अपनी एक सोच बना सकते हो। तो वाई शुड यू शुड फॉलो टू अदर्स कि ये बोल रहा है ऐसा ठीक है, इसके पीछे चल देना है? क्यों? उसने कह दिया आग लगाना है तो आग लगा देना है, उसने कह दिया कि मारना है तो मार देना है। आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी समझ है, आपका दिल क्या कहता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप साथ में हैं तो कोई भी ऐसी ताकत जो नफरत फैलाने का काम करती है, कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर होगी। ये ज़रूरत है आपको अपने आप को अपलिफ्ट करने का, अपने आप को मैच्योर करने का। और पढ़ाई में बार बार बोल रहा हूँ कि केवल यह नहीं है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट, जो लिखना और पढ़ना जान गया वो साक्षर हो गया, ये लिटरेसी नहीं है। जो हस्ताक्षर करना जान गया वो लिटरेट हो गया, ये क्राइटेरिया, ये पैरामीटर नहीं है। जब तक आपकी शिक्षा, आपकी तहजीब, आपकी पढ़ाई आपके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट नहीं करती है, आपकी शिक्षा बेकार है। आपने जो कुछ भी पढ़ा, तारीख पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, साइंस पढ़ा, एवरीथिंग, इट शुड बी रिफ्लेक्ट इन योर कैरेक्टर, योर कंडक्ट। तब माना जाएगा कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं। पहले लोग बोलते थे ये पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं। लोग आपको बाइफरकेट करते थे कि ये ग्रेजुएट है। आज की डेट में जितने जाहिल हैं सारे ग्रेजुएट हैं। उस पढ़ाई की क्या यूटिलिटी रह गई? इससे अच्छा तो जाहिल होना ठीक था। कहते तो सही कि पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे बोल गए। जब पढ़ लिख के आप नफरत फैला रहे हैं, जब पढ़ लिख के आप जो है चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, किसी का मान नहीं कर रहे हैं, किसी लेडीज़ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने भाई की मदद नहीं कर रहे हैं, तो इस पढ़ने लिखने से अच्छा था कि आप अनपढ़ होते। जहाँ तक मेरा ये सवाल है, सोचना है। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये अवसर दिया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ बोलने के लिए। और ख़ास तौर से मैं नुमान का बहुत ही थैंकफुल हूँ कि ये
मुझे औरंगाबाद में इसने एक सेलिब्रिटी की तरह रख दिया। और बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मैं नक्सलिज्म में रहा, नक्सलियों से हम लोग लड़े, टेररिज्म में रहा, कश्मीर में रहा। मैंने आरआर राष्ट्रीय राइफल आर्मी की कंपनी को कमांड किया और उसके बाद लैंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे हूँ। मुंबई में मेरा हेडक्वार्टर है और ऑल ओवर महाराष्ट्र ऑन द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट नीड MHA के अप्रूवल से हम यहाँ आते हैं। लेकिन जो इखलाक, जो मोहब्बत, जो इज्जत मुझे यहाँ से मिली कहीं और से नहीं, वो सारी क्रेडिट आपके लोगों को जाता है। और बेशक मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि पढ़िए, लिखिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस एजुकेशन का कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं है। आप अपने आप को जितना आगे ले जाएंगे, दूसरे क्या कहते हैं कभी मत सोचिए, वो क्या बोलता है कभी मत सोचिए, आप क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। किसी ने बोल दिया आपको कि चलिए चलना है तो चल दिए, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शीप एंड यू, भेड़ और आप में क्या फ़र्क रह गया। आपको आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, ज़्यादा टाइम आप लोगों का ले लिया, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इस यतीम खाने में या इस जो इंस्टीट्यूशन है इससे आप लोग जुड़ेंगे और जो भी जिस तरह से आप इसको हेल्प कर सकते हैं आपको हेल्प करना है। इस्लाम में भी ये चीज़ लिखा गया है, हर धर्म में बोला गया है कि अपने घर से शुरू करिए, अपने पड़ोसियों से शुरू करिए और उसके बाद फिर जो है अपने शहर से शुरू करिए। घर में कोई गरीब है, रिश्तेदार में कोई भूखा है और बाहर दिखाने के लिए जाके आप खाना खिला रहे हैं तो इट इज़ यूजलेस। इसका मतलब कि आप केवल फोकस लेना चाहते हैं मीडिया का। आपको बार बार बताया गया है कि मतलब इस्लाम की बात करें या किसी भी रिलीजन की बात करें, हिंदू धर्म में भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग खुशी हों, सब जगह अमन चैन हो। इसी तरह इस्लाम में भी यही चीज़ बोला गया है कि दिस इज द रिलीजन ऑफ ब्रदरहुड, यह भाईचारा का धर्म है। नो रिलीजन इज गिविंग यू अ रॉन्ग मैसेज। सब रिलीजन आपको जोड़ता है। ये हम है जो अपना डेफिनेशन देके इंटरप्रिटेशन करके आपको बोलते हैं नहीं ये तो अलग है, ये तो पूरब जा रहा है, हमको तो पश्चिम जाना है। और हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। अब मेरे किसी एक कलीग ने मेरे को कभी कहा कि यार आप मुस्लिम हो, आप लोग सारा काम हमारा उल्टा करते हो। कैसे यार? बोला हम पूरब की तरफ पूजा करते हैं, आप पश्चिम की तरफ करते हो। ये क्या लॉजिक है? बोला बिल्कुल यार, हम जो है हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, आप हाथ खोल के पूजा करते हो। अब ये उसका कहना जाहिर सी बात है कि उसकी समझ और सोच को दर्शाता था। अब इसका कहीं कतई कोई मतलब नहीं है कि आप हाथ जोड़ के करते हो तो हम खोल के क्यों करते हैं। मैंने उसको बोला भाई आप सूरज पूरब की तरफ करते हो, हमारा मक्का जो है हमारे वेस्ट में, इसलिए हम वेस्ट में करते हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके एंटी हमको करना है। अपने अपने सबके इथिक्स हैं, अपने अपने रिचुअल्स हैं, उसको आदमी परफॉर्म करता है, चाहे पूजा के रूप में करता है, चाहे नमाज के रूप में करता है, चाहे गुरुद्वारा जाके करता है या चर्च जाके करता है। ये तो बहुत ही पर्सनल मैटर है। फेथ, बिलीव, ये सब इट इज़ वेरी पर्सनल। क्या आप अपनी पर्सनल चीज़ें चाहते हैं कि ये जाके पब्लिक डोमेन में जाए? कोई, ये आपका एकदम इंडिविजुअल और पर्सनल मैटर है। इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? सपोज दैट कि आपको मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, लेकिन खाना तो सबकी जरूरत है ना। तो अब टेस्ट के चक्कर में आप क्यों लड़ रहे हैं? वो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं और जाना एक ही जगह है। तो इन सब चीज़ों को लेके आप अपनी समझदारी को डेवलप करिए। कभी भी इज्म, चाहे रेडिकलिज्म हो, फासिज्म हो, कभी भी इज्म में नहीं जाना है। मध्यम रास्ता जो है सबसे उत्तम रास्ता है। ये बुद्ध की भी धरती है, आपके पास अजंता और एलोरा है, वर्ल्ड लेवल का ये साइट है, हेरिटेज है, इनहेरिटेंस आपको ये मिला हुआ है। तो ये समझ तो होनी चाहिए। फिर इस तरह का तफरका मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके शहर में इंशाल्लाह आगे कभी नहीं होगा और आप लोग जो है इसके बेहतरी के लिए एक नया और बेहतरीन और सबसे खूबसूरत औरंगाबाद शहर बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी और खड़े रहना भी
कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। एक बार जोरदार तालियां एमडी शाहनवाज सर। मैं दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से कि एक स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। एक सेंट्रल डेपुटेशन के ऑफिसर ने आकर के औरंगाबाद की इतनी तारीफ की, तो एक बार जोरदार तालियां शाहनवाज सर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी तशरीफ रख सकते हैं। सैयद जफर साहब से, जो कि हमारे जावेद भाई के वालिद हैं, कि वो एमडी शाहनवाज सर रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडर, उनका सत्कार करें। एमडी शाहनवाज सर कमांडेंट रैपिड एक्शन फोर्स, उनका सत्कार करते हुए सैयद जफर साहब। एक बार जोरदार तालियां एमडी शाहनवाज साहब के लिए। उसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा एमडी तैयब साहब से कि वो आए और एडवोकेट हुस्ना मैम डिस्ट्रिक्ट सिविल मजिस्ट्रेट का इस मौके पर स्वागत कर इस्तकबाल करें। एक बार जोरदार तालियां। ये मैडम औरंगाबाद की बेटी है, औरंगाबाद की बहन है, औरंगाबाद का सरमाया है। शी इज आवर एसेट। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे जावेद भाई से दरख्वास्त है कि स्टेज की ओर आगे आए। जावेद भाई से दरख्वास्त है कि वो आए और पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री घनश्याम बी सोनोने सर का सत्कार करें इस मौके पर। एक बार जोरदार तालियां घनश्याम सोनोने सर के लिए, जो कि रात दिन मेहनत करते हैं, एक पुलिस स्टेशन संभालते हैं, उसके बाद औरंगाबाद का जितना भी सोशल काम है। हमारे आदरणीय चिरंजीव प्रसाद सर के बहुत ही चहीते ऑफिसर रह चुके हैं सर, और काबिल तारीफ बात सर का पुलिस स्टेशन औरंगाबाद में 19 पुलिस स्टेशन में रैंक 1 हमेशा चलता है इन्वेस्टिगेशन और डेडिकेशन के लिए। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। मैं शेख मोइज भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और डॉक्टर किशोर उड़ान साहब का फेलिसिटेशन करें। डॉक्टर उड़ान साहब धवल क्रांति रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, जो कि कम्युनिटी पुलिसिंग की एनजीओ पार्टनर है। उड़ान साहब वैसे तो एक डॉक्टर है पेशे से, और प्रोफेशन से तो डॉक्टर है, पैशन से सोशल वर्कर है। मैं दरख्वास्त करूंगा शेख मोइज भाई, जो कि एक अपने आप में एक बड़ी शख्सियत रखते हैं और हमेशा मेहनत करते हैं कौम को, एक लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, शेख मोइज साहब डॉक्टर उड़ान साहब का सत्कार करेंगे। मैं टीम को दरख्वास्त करूंगा कि वो डॉक्टर उड़ान सर का सर्टिफिकेट पेश करे। मैं दरख्वास्त करूंगा शाहनवाज सर से कि वो इस मोमेंटो को हाथ लगाए, सर के हाथ से दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय डायस शाहनवाज सर, सोनोने सर, उड़ान सर से दरख्वास्त करूंगा कि एमडी तैयब साहब, जो कि औरंगाबाद का सरमाया है, यंग फायरी स्पीकर है, इनका सत्कार करें। एक बार जोरदार तालियां एमडी तैयब जफर साहब के लिए। आज के रूबे रमा जनाब नोमान साहब का भी यहाँ पर इस्तकबाल बड़ा अहम है। मैं जनाब एमडी शाहनवाज सर से दरख्वास्त करूंगा कि वो नोमान साहब का इस्तकबाल करें। आप जोरदार तालियों से नोमान साहब का इस्तकबाल करें। नोमान साहब की जो खासियत है वो शहर औरंगाबाद में किसी और की खासियत नहीं है। कल बैठना हुआ, मैंने कहा आप में जो खासियत है बड़े बड़े अधिकारियों को बड़ा करीब करने की और मोहब्बत का पैगाम देने की, ये नोमान साहब ही कर सकते हैं। तो आज का इस्तकबाल नोमान साहब के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं और आदरणीय डायस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नरगिस जावेद ग्रुप के जो सेकंड पार्ट है जावेद, इनका सत्कार करें। जावेद साहब की काफ़ी मेहनत रही है पूरे लॉकडाउन में। लगभग औरंगाबाद से 48 जगह से खाना जमा कर करके गरीब लोगों तक पहुंचाना, मिस्किनों तक पहुंचाना, ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम जावेद भाई ने किया है। मैं जावेद भाई के वालिद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी बीच में आए, क्योंकि वो भी बराबरी का हकदार, वो भी बराबरी का हक रखते हैं मामले में, ये फेलिसिटेशन के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे जावेद भाई के लिए। टीम की अब नीचे का इस्तेमाल शुरू
अब दरख्वास्त है टीम VR1 की कैंपेन जिन्होंने औरंगाबाद में इनिशिएट किया था, औरंगाबाद के अलग अलग कॉलेजेस में जाकर के और औरंगाबाद के अलग अलग तबकों में जाके ग्राउंड लेवल पर जाके VR1 की टीम ने एकता अखंडता का संदेश देने का काम किया है। मैं VR1 की टीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज के पास आ जाए। VR1 की टीम, एक बार जोरदार तालियों के साथ VR1 की टीम का इस्तकबाल हो सर। नहीं सर, VR1 की टीम से दरख्वास्त है कि वो एक VR1 की जो भी टीम, जो भी मेंबर्स है जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है VR1 इनिशिएटिव को सक्सेस करने में, उनसे सबसे दरख्वास्त है कि वो आगे आ जाए। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा नवाबपुरा ग्रुप से कि वो आगे आ जाए। नवाबपुरा का जो ग्रुप है सर, मैं आपके नोटिस में बात लाना चाहता हूं कि आप लोगों, ये नवाबपुरा ग्रुप ने बहुत मेहनत की है, पूरे नवाबपुरा से खाना जमा करते थे और जो भी गरीब है, ज़रूरतमंद है, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने का काम नवाबपुरा की टीम करती है। मैं ऑनरेबल मजिस्ट्रेट हुस्ना मैडम से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आए और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें। हुस्ना मैम, अब मैं दरख्वास्त करूंगा टीम हैप्पी क्लब औरंगाबाद, जिन्होंने अभी बीच में हाल ही में एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लिया था और औरंगाबाद में उनका काम चलता रहता है। टीम हैप्पी क्लब औरंगाबाद जहां पर भी है, आपसे दरख्वास्त है आप आगे आए, आप इसके हकदार हैं। जोरदार तालियां टीम हैप्पी क्लब के लिए। टीम हैप्पी क्लब को राष्ट्रपति पुरस्कार जिनको जाहिर हुआ है, जो कि नेशन में सबसे प्रेस्टिजियस पुरस्कार माना जाता है, टीम हैप्पी क्लब को जाहिर हुआ है, उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। शेख हुसैन टीम से दरख्वास्त है कि शेख हुसैन टीम भी वापस हमारे मंच की ओर बढ़ जाए। और आप सबसे दरख्वास्त है कि जैसे ही नाम आए थोड़ा मंच की ओर थोड़ा जल्द से जल्द आए, ताकि हम लोग प्रोग्राम को अच्छे से स्मूथली रन कर पाए। मैं दरख्वास्त करूंगा श्री शाहनवाज सर से, घनश्याम सोनोने सर से कि मजिस्ट्रेट हुस्ना मैम का सत्कार करे, वो इसके हकदार है मैडम, और मैडम का बहुत बड़ा रोल रहा है। शी इज़ अ रोल मॉडल टू मिलियंस ऑफ औरंगाबाद पीपल। एक वुमेन एम्पावरमेंट की मैडम एक मिसाल है, जिंदा मिसाल है औरंगाबाद में, और ऐसी 3 मिसालें और हमारे सामने मौजूद हैं। शेख मैडम है, हमारे निम्बोरे मैडम है, जादव मैडम है, ये भी मिसाल है। इनसे प्रेरणा मिलती है औरंगाबाद के लेडीज़ को, नहीं पूरे महाराष्ट्र की ख़वातीनों को, कि कैसे हम लोग आगे बढ़ जाए। बैतुल यतीम टीम से भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज की ओर बढ़े। बैतुल यतीम की जो टीम, जो लोग रात दिन अपना मेटल प्रूफ करते हैं, मेहनत करते हैं, और ये इतना माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप है जहाँ पे यतीम बच्चे तालीम लेते हैं, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं। बैतुल यतीम टीम, मैं दरख्वास्त करूँगा सैयद जफ़र साहब से, शाहनवाज साहब से, मैडम से कि वो बैतुल यतीम की टीम, ये सब बच्चे, नौजवान बच्चे हमारा सरमाया है, हमारे एसेट है, कल चल को हमारी ऐसी इच्छा है। खालिद भाई, आप यूजुअली प्रोग्राम में आगे नहीं आते, आपसे दरख्वास्त है प्लीज आ जाए, आज हमारी मोहब्बतों के लिए आ जाए। खालिद भाई, एक बार जोरदार तालियां खालिद भाई के लिए। अक्सर खालिद भाई पर्दे के पीछे से काम करते हैं, रिकग्निशन लेना पसंद नहीं करते हैं, पर खालिद भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ आज मौके पे कि ये बच्चों में से कल चल के आपको शाहनवाज सर मिलेंगे, ये बच्चों में से कल चल के घनश्याम सोनोने सर मिलेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद खालिद भाई और टीम के लिए। इसके बाद दरख्वास्त है खैसर कॉलोनी ग्रुप, आप जहाँ पे स्टेज की ओर बढ़िए। खैसर कॉलोनी का जो ग्रुप है, नौजवान बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। खैसर कॉलोनी का ग्रुप जो कि यहाँ पे एक्टिवली काम करता है, जब भी औरंगाबाद को जरूरत पड़ी ये लोग आगे हैं। इसके बाद रामनगर का ग्रुप, आप आगे आ जाए। रामनगर ग्रुप से दरख्वास्त है मेरी कि आगे आ जाए। सर ये एकता और अखंडता का हमारा सबूत है। देखिए रामनगर की टीम आ रही है और जो है पूरे हमारे बच्चे हैं आगे। जफर भाई, रामनगर की टीम मौजूद है। मुझे अचानक से एक शेर याद आया शाहनवाज सर के, अदब के मंच से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, यही वो मंच है जहाँ पूरा हिंदुस्तान मिलता है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं दरख्वास्त करूंगा मोती का रंजा ग्रुप से कि वो आगे आ जाए।
मोती कारंजा ग्रुप, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन में अपनी खिदमत अंजाम दिया। अलग अलग तरीके से वो खाना बांटते थे, आर्सेनिक एल्बम बांटते थे, हर तरीके से ये लोगों ने जाके पिछड़े इलाकों में ज़रूरतमंदों का ये लोगों ने सर्विसेज दी है। इनके लिए एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद, जोरदार तालियों के साथ। एक ऐसे ग्रुप को बुलाना चाहूंगा जहां से रूहानियत का काफ़ी मिलजोल है, हमारे शाहनवाज साहब का खुल्दाबाद ग्रुप। आप जहां से है, जहां पर भी है, आगे आ जाए। खुल्दाबाद ग्रुप की काफ़ी मेहनत रही है। इसके बाद अल फलाह टीम, आपसे दरख्वास्त है कि स्टेज की ओर बढ़े। अल फलाह टीम, हमारे मौलाना साहब, आपसे दरख्वास्त है, अल फलाह टीम आगे आ जाए। मैं दरख्वास्त करूंगा ऑनरेबल डायट से कि वो एडवोकेट उस्मान साहब, जो कि पेशे से वकील है, काफ़ी हुनर वकील है, मन से दरख्वास्त है कि वो उनका सत्कार करें। उसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा अजब नगर ग्रुप से कि अजब नगर ग्रुप काफ़ी एक्टिव ग्रुप है औरंगाबाद का, वो आगे आए और अजब नगर ग्रुप हमारा इस मौके पे सत्कार एक्सेप्ट करें। मेरा दरख्वास्त है अजब नगर ग्रुप। इसके बाद मैं मंच से शाहनवाज सर से, मैडम से दरख्वास्त करूंगा कि वो अब ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट दे जो कि पार्ट एंड पार्सल है पुलिस डिपार्टमेंट के, पर महिला तकरार हो, महिला के कुछ मसले हो, औरंगाबाद में कभी भी जो भी ज़रूरत पड़े महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए, उनकी सम्मान की बात आए। जादव मैडम, निम्बोरे मैडम और शेख मैडम, तीनों से दरख्वास्त है कि इस मौके पे नरगिस जावेद ग्रुप की ओर से इन सर के पाक हाथों से ये एक्सेप्ट करे सर्टिफिकेट। ये कम्युनिटी पुलिसिंग की अहम अंग है सर, हाथ पैर है कम्युनिटी पुलिसिंग के चलाने वाले लोग हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा इरफान सैयद भाई से कि वो आगे आए और इस मौके पे सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करे। इरफान सैयद काफ़ी, वैसे तो पेशे से इंजीनियर है पर सोशल वर्कर है और हमेशा एक्टिव रहते हैं इरफान भाई। हमारे डेमोक्रेसी का चौथा भार, जिस पे डेमोक्रेसी की सब टिकी है, हमारे प्रेस के भाई, सबसे दरख्वास्त है कि एक साथ आगे आ जाए। अख्तर भाई, अल्ताफ भाई, मोहसिन, हमारे मोहसिन भाई, अनीस रामपुरे भाई, माजिद भाई और जावेद भाई, आप सबसे दरख्वास्त है कि आगे आ जाए। सभी मीडिया पर्सनल से दरख्वास्त है कि आकर के अपना सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करें। हमारे लिए खुश नसीबी है कि आप ये मैसेज, भले ही यहाँ 100 लोगों में प्रोग्राम होता है पर हज़ारों तक पहुँचाने का काम मीडिया बखूबी निभाती है। अल्ताफ भाई एक बहुत ही प्रख्यात सिंगर है, हमेशा प्रोग्राम्स वगैरह लेते हैं, अभी तो मीडिया वगैरह का काम कर रहे हैं आजकल। बहुत ही हुनर, एक मीडिया पर्सनल जो कि एकदम निर्ठोक, निरपक्ष एकदम सवाल पूछते हैं। एक बार जोरदार तालियां मोहसिन भाई के लिए। तालियों की गुण ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि यही लोग हैं जो ये मैसेज को पूरे औरंगाबाद में फैलाएंगे। अनीस भाई रामपुरे, मीडिया कैमरामैन है, रामपुरी। मजीद भाई से दरख्वास्त है कि वो एक्सेप्ट करें हमारा सर्टिफिकेट। समता नगर वालों को अलग से देना है, बनाई नहीं हमने।
इसके बाद दरख्वास्त है हमारे आफ्ताब फिल्म्स के आफ्ताब भाई को और उनकी पूरी सबऑर्डिनेट टीम को कि वो आगे आए। आप इतना बेहतरीन रिकॉर्ड करके हमें देते हैं ताकि हम ये मैसेज और लोगों तक पहुंचा सके। आफ्ताब फिल्म्स और उनकी टीम से दरख्वास्त है कि वो आगे आ जाएं। इसके बाद दरख्वास्त है समता नगर की टीम से कि वो आगे आ जाए। आपका यहाँ पर इस मौके पर स्पेशल सत्कार होना चाहिए। जिस तरीके से, जिस मेहनत से आपने किया है काम, जिस डेडिकेशन से आपका रोल रहा है पैंडेमिक में, समता नगर टीम आपका इस्तकबाल है। आए इस प्रोग्राम के हम आखिरी कड़ियों में है, आखिरी लम्हात में है। जब शाहनवाज सर बात कर रहे थे तो औरंगाबाद के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आ रही थी, तो मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि ये कहना भी ज़रूरी है कि ये औलिया का मस्कन है, ये साधु संतों की सरजमीन है, ये तारीख़ी शहर औरंगाबाद है। और दिल्ली को अगर दिल्ली का एजाज़ देने वाला कोई शहर है तो वो शहर औरंगाबाद है, क्योंकि राजधानी हमसे जाती है, क्योंकि राजधानी हमसे जाती है। हम साबिक़ा राजधानी में रहते हैं और जो है तो ये औरंगज़ेब का मस्कन है। यहाँ पर औरंगज़ेब के जिगर रखने वाले लोग हैं और आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नरगिस जावेद ग्रुप के जनाब जावेद साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने चंद कलमात से इस तकरीब का इख्तिताम करें। जनाब जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये असल में ज़्यादा बोलना नहीं आता है मुझको, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबका तो हमारे ये भाई ने ही बोल दी है ना। भाई माशाअल्लाह औरंगाबाद शहर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग बसने वाले हैं, तो अल्लाह के फजलो करम से सभी ने गरीबों की बहुत खिदमत की है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह शासन और प्रशासन ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है ये काम में हमारा। जैसे कि हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के जो हमारे मैम बैठे हुए और जो यहाँ मौजूद नहीं है, हमारे सीपी साहब, ऐसे जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पर यह बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो यहाँ पर आ नहीं सके और वो लोग कभी मीडिया पे नहीं आते, कभी फ़ोटो पे नहीं आते, मगर अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने भी अपने महलों के अंदर खाना बनाकर और गरीबों तक पहुँचाया है अल्लाह के फजलो करम से। तो हमारी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि काम अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, काम अभी और है। तो जैसे कि हम लोग खिदमत करते ही है, तो भाई सब साथ मिलकर करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे कई वाक़यात मेरे साथ में ये पेश आए हैं जब मैं बाहर था, मतलब कि जब हम लोग खाना बांट रहे थे। ऐसे कई वाक़यात आए हुए हैं कि मैंने गरीबी देखी मगर इतना नज़दीक से नहीं देखी। तो हमारी आप सबसे दरख्वास्त है कि मरना तो एक दिन सबको है और अल्लाह के सामने हमको खड़ा होना है, तो ऐसा काम करके जाइए कि अल्लाह के सामने खड़ा होने में हमको शर्म ना आए। तो हमारी आप सबसे दरख्वास्त है माशाअल्लाह कि आप खिदमत करते ही है, मगर उसको कंटिन्यू करें और सब साथी मिलकर करें तो और भी बेहतरीन है। और सब साथियों से दरख्वास्त है कि नाश्ते का और चाय का इंतज़ाम है, सब साथी चाय और नाश्ता कर जाए। बस इसी के साथ ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि आपकी जहमतें तमाम हुई और ये प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। अब हम माइक बंद करते हैं। आइए सर, मैम आइए।